ये जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक ताजा और नई खच मारी है कि कब्रों से फैज मिलता है, कोई देवबंदी मौलवी इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि ये अकीदा आपने कहां से लिया? जबकि हम कुरान खोलें तो कुरान में तो अकीदे टोटली अपोजिट है। ऐ मेरा नबी, इनको अपनी जात के बारे में भी कह दो कि मैं भी किसी नफे और नुकसान का मालिक नहीं हूं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे और आप कह रहे हैं कि बुजुर्गों की कब्रों से फैज मिलता है। कुछ लोग कुरान पाक की ये आयत मुबारका कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दुर्रन इल्ला माशा अल्लाह, क्या महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी जान के लिए भी किसी नफे और नुकसान का मालिक नहीं, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। कुछ लोग इस आयत मुबारका को पढ़कर ना बड़े जारहाना अंदाज से, बड़े जालिमाना अंदाज से, बड़े यूं समझते हो कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। इस आयत को पढ़कर इसका तर्जमा सुनाकर वो ये साबित करना चाहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाऊज़ बिल्लाह आपकी जात बेबस थी, आप कुछ कर नहीं सकते थे, आपके पास कोई इख्तियार नहीं था। जो लोग ऐसी सोच और फिक्र रखते हैं वो इंतहाई जालिम है। दुनिया के बदतरीन लोगों में से ऐसे लोग हैं, याद रखिएगा। अब सुनिएगा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत व शान। अगर अल्लाह ताला के हबीब को कोई इख्तियार नहीं था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ये क्यों फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में चलते हुए जो ना 10 सहाबा को कहा ये जन्नती हैं, जिनको अशरा मुबशरा कहते हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कुछ इख्तियार नहीं था तो आपने उंगली के इशारे के साथ चांद को 2 टुकड़े कैसे कर दिया? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कोई इख्तियार नहीं था तो आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे किस तरह जारी हो गए? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकौल इन लोगों के कुछ भी नहीं कर सकते थे, आपके पास कोई इख्तियार नहीं था, तो आपके लौबे दहन को इतनी शानो शौकत और इतना अल्लाह की तरफ से इनाम क्यों मिला? किस तरह मिला कि अगर आपका लौबे दहन किसी की निकली हुई आंख पे लगे तो वो ठीक हो जाती है। और जालिमो बदबख्तो, तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये अजमत व शान नजर नहीं आ रही? और वो जालिम बदबख्त है ऐसे लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात को बेइख्तियार समझते हैं। हमारा अकीदा ये है, अल्लाह ताला ने सारी कायनात के खजाने, उन खजानों की चाबियां, सारी अजमतें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को अता फरमाई हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान हजरत रबिया बिन काब आप फरमाते हैं कि मैं तहज्जुद के वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वुजू करवाया करता था। एक रात तहज्जुद के वक़्त मैं उठा प्यारे आका के वुजू के लिए तो दरियाए रहमत जोश में था। नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल रबिया, ए रबिया मांगो, क्या मांगते हो? ओ मेरे दोस्तों, ईमान वालों, और यहाँ पर गौर करें, अगर अल्लाह के नबी के पास इख्तियार नहीं था, अगर अल्लाह के नबी कुछ कर नहीं सकते थे, अगर अल्लाह के नबी कुछ दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने हजरत रबिया को इतना बड़ा सवाल करने का मौका क्यों दिया? अगर बात ये होती कि प्यारे आका को अगर इख्तियार ना होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत रबिया को खुली ऑफर ना देते। सरकार ने फरमाया, रबिया मांग, क्या मांगते हो, क्या मांगते हो? तो हजरत रबिया ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपकी मुराफकत चाहता हूँ, जन्नत में भी आपकी गुलामी चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, इसके अलावा भी कुछ मांगो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए यही सब कुछ है।
तुमसे तुम्ही को मांग कर मांग ली सारी खुदाई मैंने। मुझसा कोई गदा नहीं तुझसा कोई सखी नहीं। या रसूल अल्लाह, जब आप मिल गए तो किसी और चीज की जरूरत क्या है। और बदबख्तो जालिमो, जो कहती हो नबी पाक को इख्तियार नहीं, जरा अपने दिलो दिमाग से हसद कीना की ऐनक को उतार कर जरा इस हदीस को पढ़ो तो तुम्हें पता चले मकाम मुस्तफा क्या है, शान मुस्तफा क्या है। ऐसे ही बदबख्तों के बारे में सैयदी आला हजरत ने फरमाया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया।